है ना, प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो वैसे जो आपका वीडियो है ना, वो शेयर किया जाएगा ग्रुप में, और लिंक भी। तो आप एक बार वीडियो खुद आप जाके देख लेना, वीडियो कैसे क्या है, प्रोसीजर क्या है, स्टेप क्या है, वैसे वैसे फॉलो करके आप अपनी डाउट जो भी हो, सब्जेक्ट रिलेटेड, अगर आपका पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप पूछ सकते हो, है ना। ठीक है। ओके। और आप हमसे भी पूछ सकते हो, है ना, फिर भी। ओके। ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं ना। अब आप लोग ये बताओ, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बताओ। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते क्या है? एनीवन? किसी को आइडिया है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते क्या है? बोलो। यस, केमिकल रिएक्शन की स्पीड, कितनी रिएक्शन फास्ट हो रही है, कितना स्लो हो रही है, उसकी रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब यही हुआ, रेट। है ना, रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। है ना। रिएक्शन जो होगा, मान लो कोई सा भी रिएक्शन, वहां पे दो कॉन्सेप्ट लगता है, एक तो थर्मोडायनेमिक, दूसरा लगता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। है ना। तो काइनेटिक्स से हम लोग ये बताते हैं कि अपना एक पर्टिकुलर रिएक्शन कितना जल्दी कंप्लीट होगा। समझ रहे हो? तो देखो, रेट रिएक्शन जो होता है, स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है, मॉडरेट भी होता है। ये डिपेंड करता है कितना रिएक्शन फास्ट हो रहा है। ठीक है। मान लो कि स्लो रिएक्शन भी, जैसे स्लो रिएक्शन क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का जो रस्टिंग होती है वो कैसा होता है, स्लो होता है ना। फास्ट जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट होता है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है हमारी, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन क्या कैसा होता है हमारा, फास्ट। है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे जो हमारा रिएक्शन है, उसकी रेट क्या है, क्या रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो रही है या रिएक्शन में टाइम लगेगा। है ना। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। और यहाँ पे लिखना, इस चैप्टर में हम लोग डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म के बारे में। है ना। और कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है ना। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले लिखो, इट डील्स विथ, इट डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन रेट, मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन रेट, मैकेनिज्म, रिएक्शन रेट, मैकेनिज्म, रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी हो रही है ना। एंड 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 द फैक्टर ऑफ, एंड द फैक्टर एंड द फैक्टर which affect affect the rate of a reaction, रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो फैक्टर काफी बहुत ज्यादा फैक्टर होता है, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, पीएच हुआ। है ना। बहुत सारा फैक्टर है जिसपे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है ना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, है ना। तो इस चैप्टर हम लोग डील करते हैं रेट, रिएक्शन रेट के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो लिखो आगे, रेट क्या होता है बताओ। जैसे रेट रेट मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, तो रेट होता क्या है बताओ। रेट क्या होती है बताओ। एनीवन, रेट क्या होता है बताओ। बोलो। रेट इज नथिंग बट स्पीड। क्या होता है, स्पीड। है ना। आप लोग ये बताओ, स्पीड का फॉर्मूला याद है? बोलो। मैथ का, स्पीड मैथ में पढ़े हो आप लोग? क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला बताओ। स्पीड इज इक्वल टू, टाइम। यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना। डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, और टाइम टेकन। ठीक है। तो रेट भी वही होती है, स्पीड ही होती है। ठीक है। तो रेट यहाँ पे क्या होता है, रेट लिखना, डिफाइन करना रेट को। रेट इज द, रेट इज रेट इज डिफाइन एज
define as the change in change in concentration change in concentration change in concentration per unit टाइम। कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रही है हमारी पर टाइम, पर यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रही है, वही हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। और स्पीड भी क्या होता है, स्पीड भी क्या बोलते हैं, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर आवर में या पर्टिकुलर मिनट में या एक पर्टिकुलर सेकेंड में, है ना। तो रेट को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं किससे, स्पीड से। ओके, क्लियर है। बट यहाँ पे तो स्पीड क्या है हमारा, कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन क्या हो रहा है हमारा, उसका रेट किस रेट से कम हो रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है ना। रिएक्टेंट में क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट में क्या आता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो वही रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में, कितनी रेट से कंसंट्रेशन घट रही है रिएक्टेंट साइड और कितनी रेट से हमारी प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो नया नया कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा, है ना। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो लिखो आप लोग, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे आपको बताया चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन केवल कंसंट्रेशन ही नहीं हो सकता है यहाँ पे, है ना। कंसंट्रेशन की जगह पे आप मोल भी यूज कर सकते हो, है ना। अगर मान लो प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ऐसा नहीं है कंसंट्रेशन बोल रहा है तो कंसंट्रेशन ही यूज करेंगे, मान लो मोल के टर्म में दिया है तो मोल भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है हम लोग यूज करते हैं वो क्या है हमारा, मोलारिटी। ठीक है, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं अपन, मोलारिटी यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं आ रहा है, एनीवन टेल मी, नो डाउट। ओके, अब देखो आप लोग, रेट समझ गए ना, रेट टर्म क्या होता है, रेट होता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर का रेट का मतलब ये होगा कितने रेट से कंसंट्रेशन हमारी घट रही है और कितने रेट से बढ़ रही है। प्रोडक्ट में तो कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, हाँ या ना, है ना। तो वही रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। ओके, आगे चले हम लोग। अब आप लोग ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा हमारा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, यूनिट क्या होगा, मोल यूनिट। पर लीटर टाइम। यूनिट इसकी मोलारिटी मोल की यूनिट पता है ना सबको, मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, कैपिटल है मोलर। टाइम, टाइम यहाँ पे हम लोग सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है, टाइम किस में ले रहे हैं अपन, सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और मोलर सेकंड इनवर्स, और क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या हम लोग मोलारिटी को मोल पर लीटर लिख सकते हैं, हाँ या ना, यस या ना, टेल मी, यस है ना। सर। यस, तो कैपिटल एम की जगह पे अपन यहाँ पे लिख देते हैं मोल, मोल, ध्यान से देखना, यस, मोल डिवाइडेड बाय लीटर इनटू सेकंड, हाँ या ना बोलो। ठीक है, सही है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। कैपिटल एम की जगह पे मैंने मोल पर लीटर लिख दिया, ऐसा है ना, ऐसे अपन लिखेंगे। और आप क्या बोल सकते हो, अपना यूनिट जो हो जाएगा मोल डॉट लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्लियर है, यूनिट समझ गए आप लोग कैसे आया है ना। यस सर। ओके, यस सर। है ना। यूनिट से ही बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, बाद में पता चलेगा कि यूनिट, केवल रेट का यूनिट देख के आप बता सकते हो कि ऑर्डर कौन सा है ना। ठीक है, तो यूनिट ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले हम लोग, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, एनी वन टेल मी, यस जो भी है, यस, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यस ग्रेट। हाँ अगर, हाँ ठीक है ठीक है, अगर मान लो कि अपना यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो प्रेशर दिया हुआ है, तो फिर क्या करोगे, एटीएम क्या लिखोगे यहाँ पे, या ध्यान रखना, एटीएम डिवाइड बाई सेकेंड। तो इसे हम लोग और क्या बोल सकते हो आप लोग, एटीएम सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर कंसंट्रेशन की जगह पे आपने यूज कर लिया प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट एटीएम होता है, बार भी होगा, एमएमएचजी भी होगा, जो भी होगा आप लोग उस हिसाब से यूज करना, है ना। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में
प्रेशर की यूनिट क्या है उस पे हमारी यूनिट डिपेंड करेगी। ठीक है। अगर प्रेशर एटीएम है तो एटीएम, बार में है तो बार, एमएमएचजी में है तो एमएमएचजी में यूज करना। ओके। ओके गाइस, अपन आए चले। ठीक है। अब देखो, सपोज करो मैंने एक जनरल रिएक्शन ले लिया है ना, जनरल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ये हमारा क्या है, जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, है ना। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या होगा बताओ। इस पार्टिकुलर जनरल रिएक्शन का, रिएक्शन है ना हमारा, इसका आप लोग ये बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर, आर का लिखना, ओवरऑल रिएक्शन नहीं, आर के लिए। तो क्या होगा बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर। आर क्या है हमारा, रिएक्टेंट है, पी क्या है हमारा, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर हमारी क्या हो जाएगी बताओ। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, बोलो हाँ या ना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ सर। बोलो, है ना। यस सर। यस, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, डिवाइड बाई, टाइम। डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, है ना। क्या होगा हमारा, चेंज इन टाइम, कितना टाइम डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है, बोलो। और सेम चीज को हम लोग दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो। हम्म। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। सेम को हम क्या, हम ये लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, हाँ या ना। क्या मैं लिख सकता हूँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, बोलो यस या नो। कैसे सर, यस क्यों सर। लिखेंगे हम, है ना। आप लोग सोच रहे हो क्यों सर, क्यों लिखेंगे हम लोग डिक्रीज, इंक्रीज क्यों नहीं लिखेंगे अपन। देखो, सपोज करो यहाँ पे ये रेड है, ये लाइन पे, यहाँ पे डॉट और इस डॉट पे, ठीक है, और टाइम पे मैंने दो लाइन ड्रॉ किया है वर्टिकली, ठीक है। तो फर्स्ट जो लाइन है हमारा, इसको मान लो T1 टाइम पे, और इसको अपन मान लेते हैं T2 टाइम पे, ठीक है। T1 टाइम पे जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इसने कट करा यहाँ पे, तो इसका कंसंट्रेशन मान लो मैंने ले रखा है C1। टाइम T1 पे कंसंट्रेशन क्या है अपनी, C1। तो C1 कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी, C1। हमें नहीं पता है, जनरल केस से, ठीक है, सपोज करा आपने। टाइम टू पे, टाइम टू मीन्स कोई सा भी टाइम टू होगा, है ना। टाइम टू पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और इसने कट करा यहाँ पे, तो मान लो कंसंट्रेशन इसका हो गया, मान लो आर का, आर का बात कर रहे हैं हम लोग अपन, ठीक है। C2 हो गया, ठीक है, C2 हो गया, बोलो। अब आप लोग इस ग्राफ से ही, ग्राफ से बताओ, ये क्या है हमारा ग्राफ है, ये जो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफली रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, ये जो ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है, जो जिसका कंसंट्रेशन घट रहा है, ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का आता है ना। ग्राफ रिएक्टेंट का हो रहा है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, तो इसलिए ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या होता है, पहले जीरो था, स्टार्टिंग में क्या था, जीरो था कंसंट्रेशन, और बढ़ता चला गया, हमारी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, प्रोडक्ट का, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, C1 बड़ा है या C2 बड़ा है, रिएक्टेंट ग्राफ में C1 बड़ा है अपनी की C2। C1। यस, C1 बड़ा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा हमारा, वैसे तो चेंज क्या होना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था हमारा, C2 था। सभी लोग ध्यान सुनना एवरीवन, ठीक है। तो C2 माइनस C1, टाइम क्या है हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, है ना। अब आप लोग ये बताओ, अगर आप लोग खुद बोल रहे हो सर C2 की वैल्यू कम है ना, हमारी C2 की वैल्यू कम होगी, हाँ या ना। चलो एग्जांपल से यस समझ सर। लेते हैं, है ना। अपन ले लेते हैं C2 का वैल्यू, बोलो क्या ले लूं मैं, 8 ले लूं, है ना। C1 का बोलो, बोलो आप लोग 10, ठीक है, 10। 10। ठीक है 10।
ठीक है। अब देखो आप लोग, ये मान लो हो गया अपना 2, ये मान लो 1, 2 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में मान लो। अब आप लोग ये बताओ, जैसे ही आपने C2 की वैल्यू 8 रखी और आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया 10 से, और नीचे रखा आपने 2, -1 इज इक्वल टू हाउ मच, टेल मी, -2। -2। यस, क्या रेट कभी नेगेटिव आएगा? नो सर। ऐसे आप करके लिख देना, ठीक है, क्रॉस कर लेना, ओके, याद रहेगा आपको। तो रेट नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, नेगेटिव इस, साइन लगाते हैं। यस, इसीलिए अपन यहाँ पे नेगेटिव लगा लेंगे, बस यही बताना था हमको, ठीक है। यही मुझे आप लोग को समझाना था कि नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, है ना, समझ गए आप लोग? क्लियर है सबको? आगे चले अपन, है ना? समझ गए ना आप लोग क्यों माइनस आया? अगर मैं डायरेक्ट माइनस कर देता तो आप लोग बोलते सर माइनस कहाँ से आ गया, है ना? क्लियर हो गया सबको? ओके। यस सर। ओके, ठीक है। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर को अपन और क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, लिख लेना इससे नीचे, ठीक है, क्या लिखना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, आप लोग लिख लेना रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर। ओके, आगे चलते हैं, है ना? अब देखो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर को अपन और क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर भी बोलते हैं। डिसअपियरेंस मतलब, डिसअपियरेंस का मतलब ये हुआ कि इसका कंसंट्रेशन घट रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर को हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर को, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर को हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर भी बोलते हैं, ठीक है, क्यों? बिकॉज आर इज रिएक्टेंट। यहाँ पे लिख लेना आर क्या है हमारा, रिएक्टेंट है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में आ जाएगा फिर भी आप माइनस साइन लगा रहे हो, नो, रिएक्टेंट में है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है, ओके। इसलिए अपन डिसअपियरेंस टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -d रेट बाई dt, ये है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एवरेज के टर्म में भी डेल्टा, ठीक है, आगे आएगा, यहाँ पे लिख भी लो। एवरेज के टर्म में भी अपन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इंस्टेंटेनियस में लिखोगे एवरेज में नहीं लिखोगे, दोनों में आप लिख सकते हो, क्या, डेल्टा टी, है ना। बस ध्यान क्या रखना है आपको, डिसअपेरेंस टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे और माइनस साइन आगे रहेगा, ओके, फाइन, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? बोलो, डाउट तो नहीं है ना किसी को, एनी इशू, नो एनीवन? सर। डी और डेल्टा कब यूज करते हैं आगे आएगा, बट अभी के लिए ध्यान रखना, डी यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, डेल्टा यूज करते हैं अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, है ना, बस अभी ध्यान रखो, आगे आएगा, है ना, सभी चीजें आएंगी, ठीक है। है ना। अब चलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पी। पी क्या है अपना यहाँ पे, पी बताओ। प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट। यस, पी क्या है हमारा, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, जैसे अपन, जैसे अपन रिएक्टेंट को डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बोल रहे थे ना, हाँ या ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी। यस, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, लिख लो यहाँ पे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। और क्या बोल सकते हो इसे, इसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों टर्मोलॉजी आप यूज कर सकते हो, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, काफी इजी है ना, समझ रहे हो ना, चेंज इन टाइम, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हम लोग, प्रोडक्ट के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अपीयरेंस, क्या यूज करते हैं हम लोग, अपीयरेंस, या आप यूज कर सकते हो फॉर्मेशन, या फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन भी यूज करते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी, ठीक है।
और डिसअपियरेंस को आप बोल सकते हो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ आर, है ना, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आप लोग ये बताओ, तो यहाँ पे रेट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बोलो। रेट क्या होगा पॉजिटिव। हमारा, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर तो हम लोग, पॉजिटिव पॉजिटिव। यस, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और हमारा डी ए क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, या डेल्टा और अपॉन यस, डेल्टा अपॉन में डेल्टा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। यस, यस डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस ठीक के है, लिए। ठीक है ना। डी अपन यूज कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, डेल्टा यूज कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। आगे आएगा सभी, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज क्या होगा, आगे आएगा, है ना। क्लियर हो रहा है सबको, आगे चले अपन, है ना। यस ठीक है, सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब आप लोग ये बताओ, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, लिख लो बस, ध्यान रखना बस, है ना। 3 टाइप के होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन का टाइप जो होता है हमारा, अगर आप देखोगे, केमिकल रिएक्शन का टाइप जो होता है 3 होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन मीन्स इसकी रेट बहुत फास्ट होगी, है ना। तो फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन, है ना। सेकेंड जो है हमारा मॉडरेट, नहीं ज्यादा फास्ट नहीं ज्यादा स्लो, है ना, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया आपका, लिख लो, रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन तो स्लो है, इसका हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। शुगर। यस, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, शुगर। यस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर या स्टार्च, ठीक है। अब होगा हमारा नेक्स्ट जो है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ठीक है। और स्लो रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं आरडीएस, याद है, आगे आएगा, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्लो का, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है हमारा, स्लो रिएक्शन, बहुत समय लगता है इसमें होने में, है ना, ठीक है। और क्या होता है कन्वर्जन ऑफ ग्राफाइट टू डायमंड, पता है ना, डायमंड कहाँ से बनता है, ग्राफाइट से ही तो बनता है ना। डायमंड बहाना, डायमंड जो है महंगा है या कॉस्टली है, इसके पीछे ये रीजन यही है, क्योंकि डायमंड बनने में बहुत सारा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए महंगा हो गया वो, ठीक है। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ग्राफाइट टू डायमंड, है ना। ये क्या है हमारा स्लो रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन किस टाइप की रिएक्शन होती है हमारी, स्लो होती है, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन मॉडरेट, एंड फास्ट रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। आगे चले हम लोग, अब हम लोग देखते हैं यस सर। टाइप, हाँ अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं केमिकल कैनेटिक्स में, है ना। अब फर्स्ट ये बताओ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग कब फाइंड करते हैं, बोलो। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है कब, जब आपको दिया हुआ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ टाइम इंटरवल आपको मेंशन रहेगा, है ना। पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल जो होगा आपको मेंशन रहेगा, उसी समय हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। और कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, अभी बताओ हमको, 1 सेकंड में बताओ, इंस्टेंटेनियस, तुरंत बताओ, अभी अभी क्या हो रहा है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अपन कब यूज करते हैं, जब आपसे पूछा जाए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, याद रखना, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए अपन यूज करते हैं ना, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन। आपको टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 5 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में बताओ, और इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ कि जस्ट अभी बताओ, है ना, राइट नाउ, 1 सेकंड में बता दो, ठीक है।
तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन होता है यहाँ पे, काफी कम समय होता है, टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग फाइंड करते हैं ना। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है डेल्टा टी जो होगा यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो होता है, जीरो होता नहीं है, टेंडिंग टू जीरो होता है, लिमिट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ओके, ठीक है गाइज, ओके। यस ना जी, पार्टिकुलर टाइम के लिए, अभी के लिए बताओ, है ना, आपके पास 1 सेकंड भी नहीं है ना, उससे भी कम टाइमिंग है, मिली में है ना। ठीक है, ओके, किसी को डाउट है, एनीवन, एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो। नो डाउट, नो नो, ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करोगे आप लोग बताओ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अपन कैसे फाइंड करते हैं, है ना। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा, ए के लिए बताओ, ए के लिए, है ना, रिएक्टेंट के लिए बताओ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सपोज करो मैंने टाइम टी1 पे कंसंट्रेशन मान लिया मैंने C1, ठीक है, टाइम टी1 पे कंसंट्रेशन ए की क्या है हमारी C1 मैंने सपोज करा है, टाइम टी टू पे क्या हुआ, एक्स अमाउंट क्या हुआ हमारा, डिसोसिएट हो गया, एक्स अमाउंट जो है डिसोसिएट हो गया ए से, और जितना डिसोसिएट हो रहा है उतना ही बनेगा, क्यों, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, तो जितना टूटेगा उतना ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कंसंट्रेशन जो है C1, C1 कब का है बताओ, और T1 टाइम पे ये क्या है, जीरो है यहाँ पे, तो ये जो जो हमारा C1 है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T1, और ये कंसंट्रेशन जो होगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T2 पे है, और ये कंसंट्रेशन जो बी का है कब है बताओ, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम T1, और ये कब का है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम T2। समझ गए, क्लियर हो रहा है सबको, बोलो, एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन बताओ, बोलो, किसी को डाउट है, क्लियर है ना सबको, आगे चले अपन, है ना, बोलो, यस सर। ठीक है, क्लियर है ना, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ए बताओ, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ए का किस में, ए क्या है हमारा, रिएक्टेंट है, तो ए का क्या होगा हमारा, डिसअपीयरेंस होगा या कंजप्शन होगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बोल पूछ सकते हैं आप लोग, है ना, आपसे क्या पूछ सकता है वो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, या आपसे वो पूछ सकता है क्या, रेट ऑफ ए, या बोल सकता है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, या वो बोल सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, जैसे डिसअपीयरेंस हुआ, कंजप्शन हुआ, है ना। ठीक है, रेट ऑफ ए इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ ए इज नथिंग बट रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ ए इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप याद रखना, कंफ्यूज ना हो जाना, है ना, इन चारों का मतलब सेम ही है। ठीक है, इन चारों का मतलब सेम ही है, कोई अंतर है नहीं यहाँ पे, है ना। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में कंजप्शन भी पूछ सकता है लिखा हुआ, डिसअपीयरेंस भी हो सकता है, रेट ऑफ ए भी हो सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, माइनस माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, है ना, बोलो, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T2 फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T2, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T1, ओके, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, क्यों, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर है, बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन। ये फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, ओके।
रिएक्टेंट के लिए, याद रखना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है हमारा, ए है। हम्म। आपको पेपर में ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है आपसे, है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन? बोलो। नो सर। ओके ठीक है, नो डाउट। ओके ओके ठीक है, पिंकी, हर्ष, साक्षी। ओके ओके ठीक है। अब देखो आप लोग, अब हम लोग ग्राफिकली भी देख लेते हैं, है ना। ग्राफिकली भी देख लेते हैं कैसे क्या होता है। ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का ग्राफ है ना। ठीक है, क्यों, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है जैसे जैसे टाइम हमारी बढ़ रही है ना। तो टाइम T1 पे मान लो कि हमारी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, C1 है। ठीक है, और टाइम T2 पे मान लो हमारी कंसंट्रेशन क्या है, T2 है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, बस यही ध्यान रखना है ना। ठीक है, T2 - T1, C2 - C1। ओके गाइस, क्लियर हो रहा है ना। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट बी, है ना। प्रोडक्ट के लिए अब हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट क्या था हमारा, अपीयरेंस था, या आप बोल सकते हो प्रोडक्शन हो रहा है, या आप बोल सकते हो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ बी, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बी क्या हमारा प्रोडक्ट है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, एवरेज एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या था हमारा, यहाँ पे देखो ऊपर, ये जो हमारा रिएक्शन था ना यहाँ पे, देखो, है ना। टाइम T1 पे 0 था, टाइम T2 पे क्या है हमारा एक्स। ये पेपर में दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना। टाइम T1 पे क्या है हमारा 0 है, प्रोडक्ट। और टाइम T2 पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया एक्स। ओके, है ना। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कंसंट्रेशन ऑफ बी एट T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम T1 डिवाइडेड बाई T2 - T1, है ना। T2 - T1, फाइनल माइनस इनिशियल यूज करते हैं हम लोग, है ना। चेंज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना। ओके, ठीक है। और ये ग्राफ है हमारा किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये किसका है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है ना। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। ये ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर वाला था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टंटेनियस का मतलब हुआ कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपको रेट बताना है ना, एग्जैक्ट टाइम पे। उस केस में हम लोग यूज करते हैं इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या यूज करते हैं हम लोग, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, चेंज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई क्या, चेंज इन टाइम, इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई टी टी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो टर्म है ना, ये अगर आपका डेल्टा टी जीरो टेंडिंग हो रहा है तो ये नथिंग बट क्या है, आपका है इंस्टंटेनियस, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यही क्या है हमारा इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम क्या है, टेंडिंग टू जीरो, जीरो है नहीं। जीरो हो गया तो फिर तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लिमिट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, लिमिट है।
डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जीरो हुआ नहीं है, टेंडिंग टू जीरो मीन स्मॉल टाइम के लिए, काफी स्मॉल टाइम के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कोई एक एग्जैक्ट टाइम टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए जब फाइंड करना हो ना रेट, उस केस में हम लोग यूज यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है। और इंस्टेंटेनियस रेट जो है हम लोग निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप, ये क्या है, हमारा टेंजेंट है। ठीक है, क्या है हमारा टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप जो होता है एग्जैक्ट, मान लो ये टाइम टी1 पे हम लोग को किसी ने बोला है कि फाइंड करो इसका क्या, रेट ऑफ ए। ए क्या है हमारा, रिएक्टेंट है यहाँ पे, है ना, ये क्या है हमारा, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का आपको बताना है क्या, रेट क्या है एक पर्टिकुलर टाइम टी1 पे है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं स्लोप। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी ए बाई डी टी। क्या होता है हमारा, डी ए बाई डी टी यहाँ पे, है ना, क्लियर है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा कंसंट्रेशन है यहाँ पे। ओके, ये हमारा यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है। ओके, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना, है ना। हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं कैसे, टेंजेंट का स्लोप लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन बताओ, आगे चले नो हम सर। लोग। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट बी का। ए का हो गया, तो प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, है ना। और ये जो पूरा टर्म है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो और डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस है, यही तो है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लस प्लस डी बी बाई डी टी। बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। ओके, ओके, तो ग्राफिकली कैसा होगा ये ध्यान रखना, ये ग्राफिकली है, जो भी मैं ग्राफ से बता रहा हूँ ना, सभी चीज क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो ग्राफिकली भी बता देना, है ना। तो इस स्लोप है, ये ग्राफ है ना किसका, प्रोडक्ट का, है ना। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या फाइंड किया, स्लोप किसका, टेंजेंट का, ये क्या है हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ दिस स्लोप, टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का ये टेंजेंट है। इस पॉइंट पे जहाँ टच कर रहा है एक पॉइंट पे, वहां पे स्लोप जो होगा वही क्या होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और टेंजेंट का स्लोप ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। टेंजेंट का स्लोप ही जो होता है हमारा, वही क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हो, तो आप बोलना है कि हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आंसर दोगे आप लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट बस। ठीक है, क्लियर है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, किस टाइम पे, मान लो टाइम टी1 पे, है ना। आगे चले हम लोग, बोलो एनीवन, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, बोलो। ओके, अब देखो आप लोग, अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड करें किस में, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना। तो पहले आप लोग ध्यान रखना, पहले ये ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अलग चीज होता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा, इस जनरल इक्वेशन के लिए, क्या है हमारा जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है रिएक्शन का, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है ना, तो जनरल इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ ए रेट ऑफ बी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ ए इज डिफरेंट थिंग्स, है ना, दोनों अलग चीज होता है, आगे आएगा बताऊंगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है माइनस, अगर इंस्टेंटेनियस में लिख रहा हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू concentration of means plus instantaneous rate of appearance of B divided by dt।
क्या आप लोग ये बताओ, क्या ये सही है रेट ऑफ रिएक्शन? बोलो, क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन सही है? बोलो, क्या ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन सही है? वैसे आगे आएगा, है ना, आने वाला है अभी जस्ट 1 मिनट बाद। फिर भी बताओ, क्या आपको क्या लग रहा है, ये सही है? बोलो। यस सर। सर स्टोकियोमेट्री यस, वाह, कोफिशिएंट नहीं लिखा। यस, ग्रेट। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है कब? जब रेट ऑफ रिएक्शन की बातें हों, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी आपसे, है ना। इसलिए सो दैट आपका ब्रेन जो है एक्टिव हो जाए कि यहाँ पे हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं। वैसे आगे आएगा, बताऊंगा, बट इसलिए यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ आपसे, सो दैट आप सीरियसली सुन लो एक बार, है ना, कि आप भूलो ना, है ना। इससे क्या हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब सही है, ठीक है। अब क्या है हमारा करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करो आप लोग, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में। ये क्वेश्चन है जेई मेन 2020 का, ठीक है। तो जेई मेन में आया है तो नीट में भी आएगा, है ना। बोलो, सॉल्व करो सभी लोग। आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा बताओ। मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, आप बताना कि सही है या गलत है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग जस्ट बताना कि सही है या वो गलत है। इंस्टेंटेनियस में लिख रहा हूँ, ठीक है, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, है ना। एवरेज के फॉर्म भी लिख सकते हो आप लोग, है ना। ये कंफ्यूज ना हो जाना, ये हम लोग एवरेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा ये बोला नहीं है कुछ। तो ऐसा ना सोचना सर तो आप हमेशा इंस्टेंटेनियस में लेते हो, एवरेज में पूछ दिया तो एवरेज में भी लिखो, है ना, सेम चीज, है ना, ठीक है। प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई टी इंटू डेल्टा अच्छा अच्छा, प्रिंटर में सर ठीक है, लिखना। ठीक है। इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज हो, दोनों के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ओके। अब आप लोग ये बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं सही हूँ यहाँ पे या मैं गलत हूँ, ठीक है। 2 dt इक्वल टू dv/3 dt इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे 3/2 dc/dt इज इक्वल टू dp/3 dt, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, क्या ये सही है? क्या वहाँ पे टू ही नहीं आएगा। क्या मैंने जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, क्या ये सही है? बोलो, जो मैंने यहाँ, सर थर्ड वाले में 2/3 नहीं आएगा। क्या सही है? बोलो सभी लोग बताओ, क्या सही है या गलत है? यस या नो, राइट या रॉन्ग? इज इट राइट और इट इज रॉन्ग? टेल मी। अच्छा, जो भी बोले सर -2/3 आएगा, अच्छा। अदर वन, बोलो। 1 फर्स्ट बाई वाले फोर में आपने प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाया है, डी टी अपॉन में डी टी, 3 dt वाले में। 3 वाले में प्लस का साइन, यहाँ पे केवल प्लस ही है ना, मीन्स माइनस है ना थर्ड वाले में। ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है ना, ठीक है। क्या ये सही है? कौन सा गलत है ये बताओ बस। ए बी सी और पी, ए बी सी और पी, किस कौन सी? सी वाला। यस, वाला ग्रेट। सीखा, गलत है। यस, इफ्रा ने सही जवाब दिया, शिखा ने भी, भूमिका ने भी, जुबिया ने भी, वाह ग्रेट, अंजलि ने भी ग्रेट, हर्षिता ने भी वाह, ठीक है, कोमल ने सर भी, सी। यस।
सी हमारी गलत है। क्यों? हम लोग डिवाइड करते हैं स्टोइकोमेट्रिक से, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना। और इससे क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 2 हमारी ऊपर आ जाएगी, है ना। तो अब क्या हो गया, ये सही हो गया। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। ठीक है गाइज, आगे चले हम लोग, है ना। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे, यहाँ पे लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है ये बताओ। वैसे मैंने तो फॉर्मूला बता दिया ऊपर, बट होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है बताओ। लिखना सभी लोग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, rate of reaction is defined as, rate of reaction is defined as, defined as the rate of, rate of change in, rate of change in concentration, rate of, rate of change in concentration, concentration of any substance, any substance, any substance in the reaction, any substance in the reaction, in the reaction, divided by, divided by, it is very very important, divided by, tell me, divided by stoichiometric coefficient, याद रखना, divided by its stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, ठीक है। और ये हमेशा बैलेंस रिएक्शन में ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। ऑलवेज, ऑलवेज वैलिड, लिख लो, ऑलवेज वैलिड इन बैलेंस रिएक्शन। ध्यान रखना, भूल ना जाना है कि बिना बैलेंस ही आप फाइंड कर दिया, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, है ना। ये नहीं कि इक्वेशन बैलेंस नहीं और आपने फाइंड कर लिया, है ना। ठीक है, ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है, याद रखने वाली क्या चीज है, डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन, कंफ्यूज ना हो जाना, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ ए बी आर और पी से, वो अलग चीज है। रेट ऑफ अपीयरेंस में हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में अपन डिवाइड नहीं करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर है। सपोज करो आपको दिया हुआ है यहाँ पे जनरल, जनरल इक्वेशन दिया हुआ है ना, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इक्वेशन, ठीक है। ए क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, बी, बी किसका है, बी का है, सी, सी, सी किसका है, सी का, डी किसका है, डी का। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ए डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, ओके। ये क्या है, माइनस बी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ऑफ बी, प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, है ना, 1/c। ये क्या है हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, प्लस 1/d इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, फॉर फाइंडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। दो चीज होती है, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी, और रेट ऑफ डी, वो अलग चीज है। वहां पे हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, याद रखना। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ ए लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो क्या कहीं पे आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिख रही है, नो। तो हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, याद रखना, है ना। ये भी रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी क्या है सभी, समझ रहे हो ना, रेट ऑफ अपीयर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए पूछे तो माइनस डी ए बाई डी टी,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी माइनस डी बी बाई डी टी। ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी हमारा क्या है यहाँ पे, लिख लो। ए और बी क्या है हमारा, लिख लेना यहाँ पे, ऊपर लिखा है ना, यस रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे लिख लो ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है। और सी एंड डी, डी आर प्रोडक्ट, क्या होता है हमारा ये, प्रोडक्ट होता है ना। क्लियर है? ओके, तो नोट में एक चीज लिखना सभी लोग, नोट में ये है, इफ if stoichiometric coefficient if stoichiometric coefficient if stoichiometric coefficient of a given reaction of a given reaction of a given reaction changed is changed is changed by मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है ना, बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर then 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 the rate of appearance, rate of appearance या disappearance, disappearance will not change। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कहीं पे है नहीं ना, है ना डिवाइडेड, तो ये नहीं होगा। ओके, ये आप मल्टीप्लाई कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा आपको, है ना, सेम रहेगा। ओके, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो सभी लोग। यह सिर्फ डाउट है, बोलो बोलो, क्वेश्चन है, ट्राई करो सभी नो लोग, सर। एवरीवन। ठीक है, एवरीवन ट्राई करो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया क्या है आपको, दिया हुआ है इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, in the reaction of formation of sulfur trioxide by contact process, है ना, twice SO2 plus O2 दे रहा है क्या, twice SO3, the rate of reaction was measured as, ये दिया हुआ है ना, instantaneous rate of reaction of O2 आपको दिया हुआ है ना। ठीक है, एंड आपको फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ SO2, आपको फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, ये नहीं कि रेट ऑफ SO2 नहीं बोल रहा, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, समझ रहे हो, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपको दिया हुआ ये, तो इसका आप लोग इक्वेशन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या अपन ये लिख सकते हैं, माइनस हाफ DSO2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस माइनस, यहाँ पे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा d ऑफ O2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 d ऑफ SO3 डिवाइड बाई dt, है ना। अब आपको ये बताओ, हमें दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ है पूरा, इसकी वैल्यू दी हुई है ना यहाँ पे, हमें फाइंड किसका करना है, ये SO3 का फाइंड करना है ना, अच्छा SO2 का फाइंड करना है ना, तो हमें फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, इसका वैल्यू दिया हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, -1/2
डी ऑफ SO3 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू माइनस DO2 dt। ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.5, है ना, -2.5 इंटू 10⁻⁻4, है ना, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा डी ऑफ SO3 डिवाइड बाई dt, है ना, 1 2 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2, आपको हो जाएगा यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻4, यही है ना। यस, ओके, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, बोलो, यहाँ से आपका आ जाएगा डी ऑफ SO3 इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, समझ गए आप लोग? बोलो, एनीवन? किसी को कहीं कुछ भी डाउट है? एनीवन बताओ। और एक चीज याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन में ही हम लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन में ही हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का। आप सोचोगे केवल ये नहीं ना सोच रहे हो आप, सर ये इसका, ऐसे नहीं ना सोच रहे होगे आप लोग कि डी ऑफ SO2 डिसअपीयरेंस दोनों को बराबर कर दें, ऐसे सोच रहे हो आप लोग? डी ऑफ O2 अपॉन dt कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है ना। दोनों को क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस ही हो रहा है, माइनस माइनस लगा हुआ है, दोनों को हटा देंगे अपन, है ना। रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, कभी भी रिलेशनशिप जो होगा अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बीच में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन में ही आएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन में नहीं होता है रिलेशनशिप, डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है दोनों के बीच में। वो रिलेशनशिप कहाँ से आता है, रेट ऑफ रिएक्शन से, है ना। ऐसा डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है ना। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, किसी को डाउट है? एनीवन, बोलो। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन? अब देखो सेकंड क्वेश्चन देख लो आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 दिया हुआ है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, है ना। तो आप क्या सोचते सर डायरेक्ट लगा लेते? नो, डायरेक्ट कभी मत लगाना, रेट लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन से ही रिलेशनशिप आएगा उसका। डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बीच में, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन से ही फाइंड करते हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन में इसका, 1 1 है तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फिर तो। ठीक है, हो जाएगा -H2/dt इज इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ I2/dt इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ HI बाई ट्वाइस dt। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या, यहाँ पे दिया हुआ, अच्छा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 दिया हुआ है ना। डिसअपीयरेंस मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻3 दिया हुआ है ना। हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अच्छा, HI, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वल करो आप, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ऑफ H2/dt इज इक्वल टू डी ऑफ HI dt, है ना। ठीक है, इन डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 है। ओके, ठीक है ना। तो आपका ये क्या आ जाएगा, अपीयरेंस क्या आ जाएगा, DHI बाई dt, कितना आएगा बोलो। अपीयरेंस कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा 2 इंटू
इंटू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2 × 10⁻³ 3, 2 × 2 × 10⁻³ 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ 3, है ना। टू कहाँ से आ रहा है, टू आया है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, है ना, एच आई के पास ये टू है, और इसका वैल्यू जो है हमारा ये है, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन, बोलो। नो डाउट, आगे चले हम लोग, है ना। अब देखो कुछ फैक्टर है जिसपे हमारी केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर वाले आगे पढ़ेंगे हम लोग, कैटलिस्ट पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे, कैसा रिएक्टेंट है कैसा प्रोडक्ट है, गैस है तो ज्यादा होगा, है ना, लिक्विड है तो उससे कम, सॉलिड है तो उससे कम रेट होता है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना, आगे देखेंगे रेट लॉ पे, है ना। रेट लॉ जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, रेट लॉ आगे आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट लॉ। और टेम्परेचर वाला उसके बाद आएगा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे, अर्हेनियस इक्वेशन में आएगा, है ना, ठीक है। और प्रेशर वाले हम लोग ने देख ही लिया है ना, ठीक है। वैसे पीएच पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है ना, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ओके। ठीक है, अब देख लो कुछ चीजें जो है आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ से पहले आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, 11th का टॉपिक है जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो एक्टिव मास आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं हम लोग, है ना। तो याद रखना है कि लॉ ऑफ एक्शन क्या क्या था, इन्होंने ये बोला था कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द reacting substance with each mass raised to the power equal to the stoichiometric coefficient, ठीक है, stoichiometric coefficient that occur in the chemical reaction। तो ये चीजें हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रेट लॉ जब लिखेंगे तो रेट लॉ भी यही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट, यही होता है रेट लॉ। रेट लॉ हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए मैंने ये टॉपिक आपको बता दिया है ना। वैसे ही ये 11th का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का, लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। सपोज करो आपके पास दिया हुआ है एग्जांपल, है ना, रिएक्टेंट है M1A1 प्लस M2 × A2 प्लस M3 × A3। M1 M2 क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, ये लिख लो, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मेट्रिक कोफिशिएंट है ना, ये क्या है हमारा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर M1 उसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A2 M2 है, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A3 टू द पावर ऑफ M3। M3 क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट, ओके। और इसी को हम लोग बोलते हैं, यही तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव मास, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव मास, ठीक है। देखो कहीं कहीं पे मैं 11th भी पढ़ा देता हूँ आपको, है ना। आपको याद है जब हम लोग डी एन ए ब्लॉक पढ़ रहे थे तो 11th का भी बताया था मैंने, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, है ना, मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है 11th हुआ वो मैं पहले ही पढ़ा देता हूँ, है ना। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन यूज होने वाला है यहाँ पे, तो मैंने पहले बता दिया क्या होता है। और नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट रेट लॉ से स्टार्ट करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ये देख लेना आप लोग कैसे लिखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग रेट लॉ भी डायरेक्ट यूज करेंगे, है ना, ठीक है। तो एक्टिव मास क्या होता है, तो एक्टिव मास के बारे में लिख लो यहाँ पे नोट में, एक्टिव मास लिखो, एक्टिव मास इज डिफाइन एज द molar concentration of the reactant, define as the active mass is defined as the molar concentration, या बोल सकते हो concentration of molar concentration, molar concentration of reacting species, रिएक्टिंग स्पीसीज जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, उसी
का जो कंसंट्रेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, एक्टिव मास, है ना। और एक चीज नोट में और लिखना, एक्टिव मास जो होता है ना हमारा, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड का वन होता है। वैसे ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ोगे, जब मैं हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ना केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड या लिक्विड वन होता है ना। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है एक्टिव मास। बिकॉज, लिख लो यहाँ पे, बिकॉज एक्टिव मास डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए ये वन होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं होता सॉलिड लिक्विड का रिएक्शन में। ठीक है। क्लियर है गाइस? ध्यान रखना। तो एक्टिव मास समझ गए ना आप लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट रेट लॉ से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे ना। ठीक है। ओके। अच्छा ठीक है, देखो ना जी यहाँ पे। ओके। हम्म। पहले हम लोग स्टार्टिंग में देखो, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है अपीयरेंस का और डिसअपीयरेंस का, आप नहीं जोड़ सकते हो डायरेक्ट। ये रिलेशनशिप कैसे आती है? रेट रेट ऑफ रिएक्शन से आएगा। क्योंकि आपको याद है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको रिलेशनशिप निकालना हो दो रिएक्टेंट के बीच में या एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के बीच में, कैसे आएगा वो आता है हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, जब आप लिखोगे ना उससे आएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 के टर्म में लिखना है ना। SO2 के टर्म में हमको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। और आपको दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी, ऑक्सीजन का दिया हुआ है ना यहाँ पे वैल्यू। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 दिया है, O2 का दिया हुआ है। तो आपको निकालना है किसका? SO2 का। ठीक है। क्लियर है? तो O2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे, तो O2 का दिया हुआ है, तो आप रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में लिख लो यहाँ पे। क्योंकि सभी क्या है, बराबर है, किसी दोस्त के साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हो, है ना। है ना। तो ये दोनों को आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख लिया आपने। ओके। और O2 दिया हुआ है कितना? -2.5 इंटू 10⁻⁻4, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.4 इंटू 10⁻⁻4। ये टू क्या है? टू यहाँ आ जाएगा, तो टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा। SO2 का था ना। हाँ, ये SO2 का है ना। SO2 है गाइस, SO2 नॉट SO3। ठीक है। इट्स SO2। ठीक है। SO2 का पूछा है। हम्म, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ओके ओके। Okay, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. सर Hmm.